जय स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। ठीक है, इसके बाद में हम अगली वीडियो में आपको अंड जनन यानी oogenesis के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? वृषण में, यानी वृषण क्या होता है? ये मनुष्य का नर ऑर्गन है, मतलब मेल ऑर्गन है। ठीक है, नर पार्ट से। तो वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी वृषण में नर युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब ये होता क्या है, देखिए यहाँ पर दो स्टेप हैं इसके। पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण और दूसरा है कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस दो क्रियाएं हैं और इसमें ये तीन प्रोसेस हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं यानी गुणन अवस्था है इसकी, दूसरी है आपकी ग्रोथ फेज जिसे हम वृद्धि अवस्था कहते हैं, और तीसरी है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, जिसे हम परिपक्वन अवस्था कहते हैं। ये तीन अवस्था है, मैंने हिंदी में भी बताया आपको और इंग्लिश में भी बताया। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स लेते हैं, यानी मात्र जनन कोशिका को हम लेते हैं। यहाँ पर ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है, 2x यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डिप्लॉइड होती है और इसमें कराया जाता है फिर माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन की यह खास बात होती है कि इसमें एक मात्र कोशिका से सेम टू सेम दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, यानी डॉटर सेल्स बनती हैं। और वो कैसी होती है? डिप्लॉइड ही होती हैं। सेम होंगी तो डिप्लॉइड ही होंगी। देखिए 2x। इसके बाद इसमें फिर एक बार और समसूत्री विभाजन होता है, कई बार हो सकता है माइटोसिस। तो यहाँ पर भी देखिए, इससे यहाँ पर कितनी, एक से फिर यहाँ पर दो हूबहू सेल्स बनी यहाँ पर डिप्लॉइड, 2x। अब इनमें से एक सेल्स को ले लेते हैं हम यहाँ पर, वो ग्रोथ फेज में आके क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, पोषण पाके भोजन प्राप्त करके ये बड़ी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इसे। ठीक, और ऊपर जो बनी थी हमारी समसूत्री विभाजन से, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। यानी स्पर्मेटोगोनिया ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है पोषण पाके। ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गई। इसके बाद ग्रोथ फेज के बाद फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की यह खास बात है कि इससे जो सेल्स बनती हैं, दो सेल्स, वो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड यानी अगुणित। ठीक है, यहाँ पर 2x दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये आपको केवल x दिखाई दे रही है। यानी कैसे बनेंगे? अगुणित यानी हैप्लॉइड। कितनी बनेंगी? 2। इसके बाद फिर इसमें इन सेल्स में फिर क्या होता है? आपका माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है, और जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, और इसमें ये जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन में जो हैप्लॉइड सेल्स बनी, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, ये यहाँ पर दिखाई देनी है। तो मैच्योरेशन फेज में फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ और इससे फिर 2 से फिर कितनी बनी? 4 बनी। देखिए, एक से ये 2 बनी, एक से 2 बनी, और इसमें ये सेम होती है तो हैप्लॉइड होंगी चारों। तो यानी एक प्राइमरी जर्म सेल से कितनी? 4 हमारी स्पर्मेटिड्स बन गई है। कहते हैं ना कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण। तो कितने बने? एक से कितने बने? 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। डिवीजन मैंने आपको बता दिया, पहले माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है और फिर दोबारा माइटोसिस होता है। ठीक, इसके बाद इनमें फिर क्या होता है? कायांतरण होने लगता है। इन स्पर्मेटिड्स में कायांतरण होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और कायांतरण के बाद हर एक स्पर्मेटिड से एक एक स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। यानी 4 बनी तो चारों से एक एक स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। पहले ऊपर का इसका हेड बनता है, फिर नेक बनती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और फिर टेल बनती है जो कि इसे गति प्रदान करती है। ठीक है, इसके ऊपर कोई एग्रोसोम्स होता है। तो 4 प्रकार के स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।